आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। अपनी खोजी यात्रा के क्रम में आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है उत्तराखंड का एक अति दुर्गम गांव। लेकिन मेरी इस यात्रा का मकसद किसी एक गांव विशेष तक सीमित नहीं है। ये पीड़ा है आज पहाड़ के हर गांव की, हर छोटे बड़े कस्बों की। दोस्तों, आज उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहाँ के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मौकों की भारी कमी के चलते पहाड़ में इन गांवों की तस्वीरें बेहद डराने वाली है। दुर्गम और अति दुर्गम गांव की तो छोड़िए, सड़क के किनारे और बड़े शहरों के नजदीक गांव की भी हाल पलायन से चिंताजनक हैं। आज गांव में सिर्फ वे ही लोग बचे हैं जो किसी मजबूरीवश और अपने आर्थिक और शारीरिक कारणों से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की गोद में बसे एक आकर्षक और सुंदर गांव की तरफ, जिसका नाम है पहाड़गैर। बागेश्वर जिला मुख्यालय से हमने अपनी यात्रा शुरू की गिरिछिना सोमेश्वर मोटर मार्ग की तरफ। यहां से करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बागेश्वर जिले का एक खूबसूरत उभरता हुआ हिल स्टेशन है गिरिछिना, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया है। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो इस पोस्टर की सहायता से आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ढूंढकर देख सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा के बीच स्थित एक उभरते हुए हिल स्टेशन गिरिछिना में। तो देखिए यहाँ पर सीमा प्रारंभ सोमेश्वर, यहाँ से जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ये यहाँ से लग जाएगा अल्मोड़ा जिला। तो ये चली जाएगी सोमेश्वर को, कौसानी, रानीखेत, अल्मोड़ा को भी, और ये है चौराहा। तो यहाँ से एक मार्ग जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये चला जाएगा, एक पैदल ट्रैक है यहाँ से जड़िया खाली, और उसके बाद ये गणनाथ को चला जाएगा। गणनाथ जो है ताकुला का ब्लॉक जो ऑफिस का उसका एक वो है, तो वहीं पे ब्लॉक ऑफिस है। यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। 5-7 किलोमीटर का, शायद ज़्यादा बल्कि 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये जो गाड़ी आ रही है बागेश्वर से आ रही है, तो मैं भी बागेश्वर से ही आया हूँ। तो यहाँ पर से एक रास्ता है नीचे को, तो वो जाएगा उस गाँव को जहाँ मैंने आज जाना है। तो उस गाँव का नाम है पहाड़गैर। अब पता नहीं पहाड़गैर क्यों है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ से एक गिरिछिना का स्टेशन है ये। यहाँ से देखिए आपको ये नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ से मुझे जाना है पैदल, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल है। थोड़ा चढ़ाई भी है, थोड़ा ढलान भी है। वो सामने देखिए, और यह यहाँ पे दुकान। तो कभी आप आएँ गिरिछिना तो यहाँ पे चाय पानी, और कभी इमरजेंसी में अगर आप एकाध हो, अकेले हो, दुकेले हो, तो रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ के लोग काफ़ी मेहमान नवाजी पसंद होते हैं। तो ये हमारे सुरेशदा की दुकान है यहाँ पर। तो सुरेशदा भी बिजी है थोड़ा फ़ोन में, तो मैं यहाँ से भी चलना शुरू करता हूँ। करीब मैं जल्दी आ गया, करीब समय हुआ है 2:30 पौने 3 हो गया है। और खिमदा भाई कह रहे हैं ठीक है पहाड़गैर होके आते हैं। ओके, तो ये गिरिछिना का पॉइंट है। यहाँ पे तिराहा है एक तरह से, मतलब तिराहा भी है, 3-4 जगहों के यहाँ से रोड जाती है। तो ये मंदिर है यहाँ पर, एजेंडी धाम है ये, और गाड़ी मैंने पार्क कर दी है यहाँ पर। अब
अब मौसम भी थोड़ा गड़बड़ हो जैसा रहा है, थोड़ा गड़बड़ है थोड़ा, खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। ये जो है ये गई बागेश्वर को। बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है दोस्तों, कभी आप आएंगे ज़रूर। मतलब आप यहाँ की रुकने की व्यवस्था फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन कुछ रिजॉर्ट्स होटल वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बढ़िया रहने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। आप आएँ और बागेश्वर को चले जाएँ, सोमेश्वर को चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा अपना पैदल मार्च शुरू करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद पैदल मार्च करने का मन हो रहा है। तो 2 से 2.5 किलोमीटर है ये रास्ता यहाँ से पहाड़ा गैर का। तो अब मैं चलना शुरू करता हूँ, तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। और काफ़ी अच्छा मौसम है, असोज का महीना। दिन में तो धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, लेकिन शाम के समय मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है पहाड़ में, खासकर ऊंची हाइट वाले इलाकों में। तो देखिए सामने एक रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस टाइप का बन रहा है, ये होटल बन रहा है। ये हमारे यहीं हैं, गांव के ही हैं, डोबा गांव के, उनका बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले गर्मियों के सीज़न में ये आपको तैयार मिलेगा। तो ये जो रास्ता जा रहा है नीचे वाला, ये जा रहा है डोबा गांव को। ये देखिए यहाँ से डोबा गांव को ये पैदल रास्ता है। गाड़ी का भी रास्ता है, बाइक से भी, वो अपने वाहन से करीब 5-6 किलोमीटर फेरा होगा, आपको होगा, घूम के आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब पैदल वाले पहले पहुंच जाते हैं और गाड़ी वाले बाद में पहुंचते हैं, यहाँ पर फट से पहुंच जाता है पैदल। ठीक है, तो ये रास्ता है, देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है मुझे। अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा मुझे लगता है। जो जिस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ आज, तो वो लोकेशन बहुत बेहतरीन है आसपास के व्यू के लिए। तो पहले समय में लोग पैदल ही जाते थे, अब तो यहाँ पर गिरीश नामे रोड आ गई है। उससे पहले तो लोग सोमेश्वर से पूरा पैदल आते थे, फिर यहाँ की ऊपर गिरीशने की चढ़ाई भी चढ़ते थे। जगह काफ़ी अच्छी है, देखिए। तो कभी आपको आना हो तो मैं नंबर डाल दूंगा किसी का, तो आप उससे पूछ के आ सकते हैं, कभी पता कर सकते हैं ये कभी शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है अभी टाइम है, लग रहा है समय मुझे काफ़ी। लेकिन बहुत ही प्यारी लोकेशन में ये होटल बना हुआ है, देखिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, रास्ता लगते हैं, क्योंकि शाम आजकल दिन छोटे हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो अंधेरे में थोड़ा दिक्कत हो सकती है मुझे, तो इसलिए मैं, क्योंकि इस मार्ग पर जो है ना जंगली जानवरों का, बाघ का भी बहुत खतरा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा अंधेरा होने से पहले गिरीशना के स्टेशन पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो डर रहा हूँ, लेकिन इस गाँव के लोग तो रात बेरात भी जाते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाते होंगे, जाते होंगे यार। तो चलिए बस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक गांव में आया हूं मैं आज। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, संतोष की बात मेरे को, मैं पैदल जा रहा हूं। मुझे पैदल चलना पहाड़ों पे अच्छा लगता है। हाँ, 1 मिनट, बशर्ते चढ़ाई ना हो। बहुत ज़्यादा चढ़ाई जो है मेरे को आदत नहीं है, हालांकि चढ़ लेता हूँ, आपने काफ़ी वीडियोज़ में मेरी देखा होगा, मैं पैदल चढ़ाई भी चढ़ लेता हूँ। लेकिन अब जो है ना आदत छूट गई है। पहले बचपन में जब गाँव आते थे तो चल जाते थे, लेकिन अब जो है आदत छूट गई है हमारी, तो अब हम नहीं चल सकते उतना ज़्यादा चढ़ाई में। देखिए बाप रे, रास्ता तो बड़ा ख़तरनाक है। तो दूर से तो लग रहा था कि रास्ता आसान होगा, लेकिन रास्ता ये आसान नहीं है। ये काफ़ी नीचे जाना है मुझे, देखिए आराम से, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा पैर मड़क गया, शूज़ थोड़ा फिसलने वाले हैं, ये दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए फिर, इतना तो हमें आदत है, पहाड़ के हैं हम, तो पहाड़ की हमको आदत है इतना चलने की, ऐसी बात नहीं है। कोई नया अनजान मुसाफिर है जो वही इसमें या तो फिसलेगा या चोट खा सकता है, फिर भी अपनी एहतियात ज़रूरी है। अब आगे को बढ़ते हैं। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने आज सोचा था 1-2 दिन पहले से कि मैं जब बागेश्वर जाऊंगा तो मैं एक दिन पहाड़ा गैर ज़रूर जाऊंगा। तो मैं आज आ गया हूँ पहाड़ा गैर को। मैंने कभी देखा नहीं आज तक ये गांव, क्योंकि ये गांव दूर से भी दिखता नहीं कहीं। असल में रोड से भी ये गांव दिखता नहीं है, ये गांव बिल्कुल नीचे को है। पूरा बाँझ और काफल के, और देवदार भी है भाई, थोड़ा सा, क्या बात है, देवदार भी है। और हवा वाकई में, देखिए मैंने जैकेट पहना हुआ है, मुझे ग्रीष्म में ठंड लगी। मैं जैकेट लाया था, मैं आया था टी-शर्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पे पहन लिया, क्योंकि सही है, ठीक है, अपना हर मौसम का एंजॉय करना चाहिए। और काफल, इस
इलाके में बहुत होता है और काफल इतना होता है कि कौन खाए होती है। यहाँ के लोग फ़ोन करते हैं दूसरे गांव के लोगों को या बागेश्वर के सोमेश्वर के लोगों को कि आ जाओ काफल खाने आ जाओ, यहाँ बहुत हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मतलब गांव के कुछ ऐसे इलाके हैं जो हम देख नहीं सकते, देख नहीं पाते कभी, लेकिन वाह, कुदरती नज़ारों के मूल पहचानने वाले इनकी वैल्यू समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आ गया हूँ एक व्यू पॉइंट पे। तो देखिए मैं एक व्यू पॉइंट पे इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। पीछे आपको बागेश्वर के अलावा रीमा बल्लेक तक का भी एरिया यहाँ से एक्सप्लोर होगा। आप देखें यहाँ से वो जहाँ पर जो मैं मार्क कर दिया मैंने, वहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो वो बागेश्वर है, वो बागेश्वर है। और उसके पार मैं एक थोड़ा सा इसको मार करके फिर दिखाऊंगा दोबारा। ये देखिए उसके पीछे आपको जो नज़र आ रहा है हल्का सा खुदा खुदा जैसा, तो वो है आपका रीमा वाला दानपुर वाला एरिया। तो देखिए मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ, कितनी ऊंची जगह पर खड़ा हूँ, और पीछे का नज़ारा भी आप और देख सकते हैं। मतलब कुछ जवाब नहीं है, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है जी। मेरे पास तो शब्द वैसे ही नहीं होते। जब मैं किसी खूबसूरत स्थान को देख लेता हूँ पहाड़ के, तो मेरे पास शब्द नहीं होते। लेकिन यहाँ आकर के भी मेरे और शब्द मेरे जाम हो चुके हैं। मैं क्या कहूँ, आप कहोगे तारीफ कर रहा है, तो तारीफ तो सब जगहों की एक जैसी होती है। तो चलो चलते हैं फिर आगे को। तारीफ तो हर जगह की एक जैसी ही होती है, कोई तारीफ में कोई दूसरा अलंकार तो लगता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह का स्थिति आती है कि मैं क्या तारीफ करूँ, मेरे मुंह से मेरे पास शब्द नहीं है। बस यही चीज़ है। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। देखिए काफल के पेड़ों की भरमार है, काफल ही काफल है बिल्कुल। इसके साथ इसका पता लगता है इससे कि ये कितना बढ़िया क्लाइमेट वाला एरिया होगा। अभी गांव कितना है पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ आवाज़ आ रही है नीचे से। ये देखिए काफल ही काफल है, सब काफल है, बांझ है, बुरांश है। नमस्कार। काचू तुम ये पहाड़ गैर में छू घर। अच्छा कदू दूर से यहाँ पे। अच्छा यो अच्छा सीमेंट वाल बड़े है तुम उल्ले लेंटर वाल पुराना घर काचू पुराना घर पे। अच्छा तेल छू ना तभी तो कुणी पे। अच्छा के छू कारबार पर घर पन तसो भयो कारबार के छु घर बना ऐसो भयो किले धान आन हुनी ने के नि होनियो। अच्छा मडू मडुआन धान के ने ऐसा तो ये बनायो है खेत पाती मतलब बाबा ऐसे बाबा या जंगो भयो जंगो तो भयो खैर। तो धिनाई पानी होने पे जा धिनाई पानी मेरे जा धिनाई पानी क्यों घर में और सब कहाँ छन पे चल बाज नंदन तसा जन भाई स्कूल पढ़ोनी तसके। अच्छा 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 अच्छा। तो खेत पात के नहीं मतलब घास तो गाजे जो काटन शुरू करे छो। गाजो कान। अच्छा अच्छा। और धान आन नहीं नहतन मतलब। अच्छा मोले लीछा धान मोलो भाई उले तो ती मिलने बाय चाहूं उले नहीं मिलना टाइम पर नहीं मिलना यार। पास सोसाइटी वाला आवाज सजबा नहीं के और क्या वो तो खैर कभी कब तक न्यून कब तक देर में हूँ वो तो कई बात नहीं। गांव का पहला घर है ये, लेकिन लोग बताइए जंगल कह रहे हैं। जंगल तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जंगल तो है, ये पूरा जंगल ही है। मैं तो आया ही जंगल में हूँ। देखो पूरा घने जंगल के बीच ये तोक बसा हुआ है। तोक है ये, गांव नहीं है। पहले अब आपको बता दूं गांव नहीं है। एक इस ग्राम सभा में यहाँ पर नीचे एक चौहना गांव है, उसका एक तोक है। पहाड़ गैर इसलिए कहा जाता होगा। गैर का मतलब होता है घाटी वाली जगह कहते हैं, गैर कहा जाता है। और पहाड़ मतलब पहाड़। तो पहाड़ के बीच में एक घाटी वाली जगह, ठीक है। देखिए ऊपर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, बीच में एक घाटी वाली जैसी जगह है। देखिए अभी फ़िलहाल अभी तक मुझे कोई खेती बाड़ी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी है। एक घर है, ये सीमेंट का बना हुआ है, शायद पुराना घर इनका नीचे है बता रही हैं।
इनका घर है शायद। थोड़ा बहुत ये मतलब ये क्यारी भी क्या है, कुछ नहीं है, इसको खाली मतलब एक दीवार जैसी है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ सब्जी वब्जियाँ लगा रखी हैं। लेकिन संतरे लगे हुए हैं पेड़ में, संतरे माल्टे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन नींबू भी लगे हुए हैं। लेकिन है बड़ा शांत, दूर दूर तक बिल्कुल पक्षियों की ही आवाज़ सुनाई दे रही है, और मैं जो कौवा आया हूँ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए फल संपदा तो काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है। देखिए पार हल्दी भी लगा रखी है इन्होंने, पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक ही लग रही है। देखिए नींबू देखिए, ओए होए क्या बात है, अरे वाह जी वाह। ये देखिए यह है हमारा पहाड़ी बड़ा वाला नींबू। अभी ये नवंबर दिसंबर में तक ये पीला हो जाएगा बिल्कुल, देखने में इसको मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा आपको एक साथ इसको मुंह में डाल लूँ। अरे वाह वाह वाह। फिर इसको हम यहाँ पे धूप में बैठ के इसको सानते हैं, और इसमें बताते हैं विटामिन सी हमारे पहाड़ी नींबू में बहुत होता है, तो हमारी वो जुकाम उकाम से रक्षा करता है। इस तरह के से लोग उसको नींबू को सानते हैं नमक वगैरह लगा के। ये देखिए नींबू खूब हो रखे हैं जी इनके वहाँ, क्या बात है, वाह जी वाह, वेल डन वेल डन। ये देखिए नींबू, देखिए नींबू ही नींबू है, उधर तक नींबू है, देखिए क्या बात है जी। और ये लगा रखी इन्होंने हल्दी, ये हल्दी है, ये देखिए हल्दी के पेड़ है ये खुदेगी, कब खुदेगी पता नहीं, शायद ये दीपावली के आसपास नवंबर में खुदती है। ये मैंने देखा है कूदते हुए देख रखा है। और देखिए नींबू तो कितना नींबू लग रहा है, बेचते होंगे पक्का, क्योंकि इतना नींबू खा नहीं पाएंगे, ये नींबू इतना सारा बेचते होंगे जरूर। वाह क्या बात है, और नींबू भी काफ़ी अच्छी प्रजाति का है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, गांव है नीचे, गांव जो है असली जो गांव है पहाड़ गैर का नीचे है। ये इसीलिए कहीं से दिखाई नहीं देता, ये गांव कहीं से दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि अगर दिखता तो हम कहते ना, जैसे हम लोग लेटी गए नहीं गए कभी, हम जौलकांडे कभी नहीं गए, लेकिन दिखता है सामने, हमें पता है सामने लेटी है, सामने जौलकांडे है, लेकिन पहाड़ गैर कभी दिखा नहीं आते जाते। लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है, क्लाइमेट वाइज बहुत बढ़िया है, और अच्छा लगा, आनंद आ रहा देख करके। लेकिन लोगों की चिंता जो है अपनी जो घटती खेती के प्रति है। अब क्या मतलब, या तो पहले से ही नहीं होती, पहले से इसी खेती से उनके धान भरपूर भंडार भरे रहते थे, पूरे परिवार पलते थे, एक परिवार में 8-10, 10-10, 12-12 लोग के परिवार होते थे, और उसी राशन से पलते थे जो वो लोग उगाते थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों को 5 परिवार 4 लोगों के परिवार को भी मोल लेके खाना पड़ रहा है, तो ये बड़ी मतलब पचाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए नेगेटिव चीज़ को छोड़ते हैं, थोड़ा पॉजिटिव की ओर आते हैं। गांव काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर, कितनी तारीफ़ करूं उस गांव की। चलिए एक घर यहाँ पे है, इनसे करते हैं थोड़ी बातचीत शुरुआत। बाकी घर तो कुल यहाँ पे 5-6 ही हैं, तो छोड़ के जाना ठीक नहीं है। फिलहाल एक घर यहाँ पे है, ये गाय बधी है यहाँ पर, बच्चियाँ भी है, और देखिए घास काट के सुखाया हुआ है। यही होता है पहाड़ों में, ये बिल्कुल बंजर भीड़ों से ये घास ये काटे जाता है, फिर इसको घर लाके छोटे छोटे पुले बनाते हैं, और उसके बाद इसको ऐसे सुखाया जाता है, और बाद में फिर ये इन्हीं के खिलाने के काम आता है। हाँ क्यों भाई, देखो मैं इसको देता हूँ अभी, ये लो ये लो खाओ। हाँ ये देखो कैसे खाएगी इसको, ये खा, ये देखो बड़े चाव से खाते हैं। और ये बड़ा इसमें ना बताते हैं कि मैंने पूछा था किसी से, ये जो गाजो घास है इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर्स और न्यूट्रिशंस होते हैं पशुओं के लिए, तो ये बहुत अच्छी मतलब घास है, कुदरत द्वारा हमको दी हुई है। हाँ जी तुमको नहीं दिया, ये देखो छोटी छोटी बच्ची है इसकी, डर रही है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ फिलहाल कोई नहीं है, तो संभवतः कोई नहीं है तो पिकनिक मनाने तो गए नहीं होंगे, तो ये गए होंगे अपने खेतों में घास काटने और काम करने। तो धान की फसल तो मुझे यहाँ दिखाई दे नहीं रही है, मुझे लगता है घास ही घास होती है। तो देखिए ये टमाटर ने तोड़ के रखे हुए हैं, शाम की सब्जी के इनके काम आएंगे। ये देखिए मिर्च वगैरह लगा रखी है, आहा हा, ये देखिए ये है मिर्च, ये है देखिए असली मिर्च पहाड़ की, ये देखिए असली मिर्च पहाड़ की ये है।
इसे कहते हैं मिर्च। और ये कोई अचार की मिर्च आपको नहीं, अचार की मिर्च नहीं है, ये जो है वही साधारण मिर्च है। ये कूट के जब कुटी जाएगी ना, तब देखिए इसका रंग जो है बिल्कुल सुर्ख लाल सिंदूर की तरह हो जाएगी, ये लाल। ये देखिए, बाकी अपने खाने के लिए सब्जी लगा रखी है, देखिए पालक वगैरह लगा रखी है, लाई लगा रखी है, होने वाली है। इतना ही है, और क्या है, जितना जिस हिसाब से गांव है उस हिसाब से खेती के जो टुकड़े हैं साग बागवानी के, वो इतने ही हैं। ये देखिए माल्टे का पेड़ है, इनका भी माल्टा अच्छा हुआ है, तो नवंबर में खाने लायक हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए एक माल्टे का पेड़ नीचे है, और संतरे काफ़ी लदे हुए हैं। ये देखिए पहाड़ी, इसको पहाड़ी नारंगी कहते हैं, ओरिजिनल पहाड़ी नारंगी ठहरी है। और नीचे भी खेत में इन्होंने लाइन बार से लगा रखी है, देखिए नारंगी जिसको हम पहाड़ में नारिंग कहते हैं, संतरा नहीं कहते हैं इसको नारिंग कहा जाता है। नारिंग है ये पहाड़ी नारंगी। तो अच्छा लगता है हमारे पहाड़ में, गांव में, दूर दराज के गांव में भी फलों के पेड़ लदे हुए होते हैं, दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि लदा हुआ पेड़ अच्छा लगता है। और नीचे देखिए डोबा गांव दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीचे देखिए डोबा गांव है। सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है बागेश्वर वाली, और यहाँ से वो बिनसर का डाना आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर वो टॉप में। उसके बाद अगर आप हवाई रेंज में यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से ग्वालदम, कौसानी बहुत नज़दीक है हवाई रेंज में। 10-15 मिनट में आप कौसानी, 10-15 मिनट में आप ग्वालदम पहुँच सकते हैं। और गरुड़ बिल्कुल इसके पीछे वाली पहाड़ी के पास गरुड़ और ये बैजनाथ वाला इलाका है। तो इतना दूर, मतलब इस गांव की लोकेशन ऐसी है। कोई मिलता तो मुझे अच्छा लगता। तो पशुधन हमारा, इसके बिना तो हम अपने पहाड़ में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, खा लिया घास? खा लिया, और दूं? इसको मैं और देता हूँ, देखो घास मांग रही है, ये है गाजो, ये और मांग रही है, ले सब चट करके पूरा हो, लो ये देखो, इतना पसंद है इनको ये घास। अब इसको सूखा करके ढेर बना करके रख दिया जाएगा, ताकि ये फिर इनके दोबारा फिर कभी काम में आए। चलिए कोई बात नहीं, कोई मिला नहीं, और ये टाइम ही ऐसा है कि कोई मिलने का किसी का टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने काम में चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं शाम को इसलिए आया था ताकि थोड़ी देर में रहूँगा इस गांव में, तो लोग मुझे मिल ही जाएंगे। और रास्ता कहाँ से है भाई? हाँ ये है रास्ता गांव नीचे का, वो नीचे जो घर दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, तो यहाँ का रास्ता ये है। तो कोई मुझे बताने वाला नहीं है, हाँ, इसलिए ओहो वाह क्या बात है। ये देखिए सामने एक गांव दिखाई दे रहा है आपको, वो देखिए वो है चोहना, ये चोहना ग्राम सभा है, ये चोहना ग्राम सभा, और इसका ये तोक है, चोहना ग्राम सभा का तोक है पहाड़ा गैर। वो गांव भी काफी खूबसूरत है। तो चोहना के प्रधान जी श्री भुवन सिंह टंगड़िया जी नमस्कार। और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हेलो हेलो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया अपनी हाजिरी दीजिए। मैं आया हूँ आपके तोक पहाड़ गैर में। तो आ गई हैं इस घर की मालकिन। तो चलिए अच्छा है मेरी किस्मत, अगर मैं नीचे चला जाता ये शायद मुझे ना मिलती। तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहा वहाँ पर, व्यू लेने लग गया, तो ये मुझे मिल गए। गडेरी छोटे से टुकड़ों में लगाइए गडेरी, लेकिन ये इनके 6 महीने के खाने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। ये गाय को गाजू मैंने दिया आपका, ये दोपहर दे चाणो छी। कहाँ गए थे आप? मैं खेत में गए थे। अच्छा, तो घास आज कितना काट लिया? इतना ही काटा है। अच्छा, काट के आ रही हूँ। ऊपर काट के आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राधा देवी। राधा देवी जी। तो यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ? मैं और मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या है खेती बाड़ी कि धान हुए नहीं हुए हैं? हुए हैं। कहाँ हुए हैं? वो नीचे है खेत। अच्छा, नीचे खेत है। कितने हुए हैं? 2 खेत हैं। 2 खेत हैं। अच्छा, और घास का कोई हिसाब नहीं, कहीं से भी काट लो? हाँ। अच्छा, तो अब बताइए, गाय वाय दूध देती है? हाँ। और क्या है रोजगार का जरिया? कुछ नहीं, बकरी हैं। बकरियां हैं जी। धान के अलावा क्या होता है? धान के अलावा मडुआ। हाँ, भट। अच्छा। हाँ। मडुआ और भट। हाँ। चलिए, तो बाकी सब्जी भी आपने लगाई रखी है? हाँ।
चलिए, तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोटोग्राफी के लिए रुक गया, अदरवाइज ये मिस हो जाती। चलिए, आ गई थी वो और उनसे मुलाकात भी हो गई और उनके 2 शब्द उनके हमने ले भी लिए। तो नीचे है बाकी का गांव, चलते हैं। तो आए हैं तो अब क्या करें लेकिन ज़्यादातर लोग पलायन हैं। कुछ लोग जो घर में केवल मजबूरी बस अपने घर को पहुँचाने के लिए जो बच्चे हैं वही लोग घर में हैं, बाकी सब जेंट्स तो लगभग सारे बाहर हैं। तो चलिए नीचे को चलते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दूर कई किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर और पैदल उसके बाद इस तरह के गांव होते हैं, उस तरह का मुझे लग रहा है। देखिए मकान भी पुराने, काफ़ी पुराने हैं, ये बहुत पुराने मकान हैं और मिट्टी के, कच्चे पत्थर मिट्टी के है उसी शैली में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कर गांव अब ठीक है। गांव थोड़ा सा पिछड़ा हुआ लग रहा है मुझे। तोक है, गांव भी क्या है, तोक है। तो चलिए, एक घर है तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। एक घर तो यहाँ पे लोगों ने, एक ही मकान है यहाँ पे जो ठीक लग रहा है सीमेंट का। बाकी मकान में टिन डाल रखी है, बीच में भी टिन डाल रखी है, लेकिन बीच में जो है वो पाथर वाले बरकरार हैं। लेकिन घर में कोई नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि सब अपने काम में गए होंगे। क्या एक पहरेदार है, देखो छोटा सा, ये देखो ये पहरा कर रहे हैं। दम भी है तुम्हारी आवाज में। तो इस घर में पहुंचा हूं मैं। तो ये लोग जा रहे थे अपने घास काटने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट पे ये रुक गए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम छू? मंजू देवी जी। तुम्हारा घर छो? अच्छा, तो किचन पे गाँव में हाल तुम्हारा बाढ़ घाट ऐसा सन या गिरे सन पे वलिए तो मुझे देखने ला रहा है। परेशानी तो बहुत है ऊण में। ओए पानी छू कथा तो ताल गजियारो बाट नहीं तो और ये कथा बुटी आ रही थी तो नल सूख तो मतलब कितनी दूर से पानी लाया गया था। ये नल देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ ले जाता हूँ। नल ये सूख रखे हैं, कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए। तो फिर जब पानी बंद है तो कहाँ पे लूचा पे पानी बताइए। मतलब गांव घर घर नल पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर नलों के ये हाल है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उनसे आपने कहा? ठेकेदार ने जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनसे आपने कहा? अच्छा, उन्हें हाथ में केन है, उन्हें रिपेयरिंग करने से करेली, तो इसके बाद जिम्मेदारी खत्म। ये बात सही है। चलो ठीक है, आप ये बात संज्ञान में ली जाएगी। और खेत पात के छू? तो सुंगर बिल बांसदार रखी बिल्कुल। अच्छा, तो नाच पाने ये समस्या हर जगह छू। अच्छा, और सड़क का समस्या तुम बताओ। अच्छा तो इधर दूर ये तो ये बात नहीं है लो मलिए तो ये तो समस्या छू यार। तो ये तोग भी है तो कोई देखने वाला नहीं है क्या इस गांव को? नहीं। तो चलिए प्रधान जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप संज्ञान लीजिएगा उनकी समस्याओं का। आपका तोग है वो जब वोट मांगनी बताओ नहीं यार, हर बहा कोई नहीं होनी। ये तो सभी का, सब जगह का यही हाल है। एक यही का हम क्या कहें। तो एल कहूँ जान छिया घा काट हूँ। अच्छा, एक हाथ काट में ले गए छा। अच्छा, दिन का फिर खाना आना दिन का खुद ही बना। अच्छा, फिर अब ब्याह पड़े हाल आप। चलो ठीक चुप है, ठीक चुप, धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? हाँ। तो आपका घर किस तरफ है? हमारा घर नीचे है, टीन का है, छप्पर है टीन का। हाँ। तो अभी कहाँ को जा रहे थे? अभी घास काटने। घास काटने? तो क्या चल रहा है गाँव पे? यहाँ जंगली जानवर खा देता है, खाने को भी कुछ नहीं होता है। बंदर और भरा जानवर सब खा लेते हैं जी, कुछ नहीं होता है यहाँ।
और ये पेड़ है, बांस का पेड़ है, यहाँ पेड़ी है और कुछ नहीं है, ऐसा ही है। तो जिंदगी कैसे चलती, गुजारा कैसे चलता है? कैसे करते हैं, बाहर से थोड़ा गाला आता है, वही खाते हैं। 2 रोटी रखती है, 1 रोटी दिन में, आधा 1 रोटी रात को। इतने मतलब इतनी गरीबी हालत है, ऐसा कह सकते हैं। क्या करते हैं, गरीबी भी है। जंगल में जो रहेगा गरीबी हो गई, यहाँ तो जंगल है ये। तो यहाँ कब से बसे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ तो हो गए हमको, हो गए 60-70 साल। नहीं, उससे पहले का गांव है ये तो? हाँ, गांव तो नीचे है, यहाँ हम नहीं गांव है हमारा। अच्छा, गांव नीचे है। हाँ, यहाँ हमारे कौन सा गांव नीचे है? गुजर कुछ है ना। अच्छा, ये बाउंड्री मार दी है, इसके लिए हम यहाँ बैठ गए हैं। अब कुछ नहीं होता है यहाँ, नया स्कूल, नया पानी, नया कोई सभापति कुछ करते नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो गांव कौन सा हुआ? गांव कौन सा हुआ? हमारा चौहन गांव। चौहन गांव हुआ, तब आप यहाँ बैठे ठहरे। हाँ। तो आपकी शिकायत है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए कुछ नहीं करते हैं? नहीं तो कोई नहीं करते हैं। और पानी की भी बता रहे हैं, पानी भी अब कब आएगा कोई पता नहीं है। पानी तो आता है, पानी आता है तो इतने आई तो इन्हें सब खराब कर दिया। पानी नहीं आता है यहाँ, 2-4 दिन तो पानी ही नहीं आते हैं। इधर उधर से लेके हम फिर अपना दिन गुजरिया चलाते हैं। तो खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं होता अनाज पानी के नाम पे? जानवर खा लेता है, कुछ नहीं होता। जानवर खा लेता है। और घास फिर अपने गायों को? घास काट के थोड़ा, क्या कह सकते गाय हैं? भी नहीं पालते हैं, गाय पालने को हालत ही नहीं। तो फिर घास किसके लिए काट रहे हैं? बुढ़े हो गए, घास काटते हैं, बेच देते हैं, काट के बेच देते हैं। हाँ, फिर उससे अपना चावल आटा उसी से चलाते हैं। ये हालत देखिए, आप समझिए, घास बेच के ये लोग अपना आटा चावल खरीदते हैं, घास बेच के। हालांकि घास भी सस्ती नहीं है, 1 लूटा कम से कम 4-5 हजार का चला जाता है। नहीं तो 4-5 हजार तो 1500 का 1 लूटा। 1 लूटा जो गुम्बद जो मैंने आपको दिखाया है, गुम्बद मैं आपको इंसेट में डाल रहा हूँ, एक गुम्बद है ये लूटे का, गाजो घास का, वो 1500 से 2000 रुपए के बीच में बिकता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत है। आपकी परेशानी प्रधान जी तक पहुंचाएंगे। ये देखिए गोठ है इनका, और बिल्कुल जंगल के बिल्कुल मतलब बीच में ये गांव है। कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल जीरो। लेकिन प्राकृतिक संपदाएं तो भरपूर है, लेकिन उन प्राकृतिक संपदाओं को आप करेंगे क्या? देखिए माल्टा, अच्छा खासा माल्टा हुआ है। देखिए नारिंग, ये नारिंगचन, माल्टा नहीं था, नारिंगचन। ये देखो नारिंग, क्या बात है, पूरा पेड़ लदा हुआ है। अब आप नवंबर के महीने में आएंगे, दिसंबर के महीने में आएंगे, ये पूरा पेड़ आपको पीला नजर आएगा। ये देखिए, ये घर इनका शायद ये टूट गया है, एक खंडहर के अवशेष यहाँ पे हैं। तो ये लोग असल में मूल निवासी जो हैं वो हैं चौहना गांव के। तो यहाँ पर ये किन्हीं कारणों से बैठे हैं। तो ये तोग धीरे धीरे डेवलप होता गया, तोग बनता गया। और नीचे देखिए, अगर साग सब्जी की बात करूँ तो थोड़ा बहुत साग सब्जी हुई है, लेकिन इस साग सब्जी बोने का फ़ायदा नुकसान क्या है, बंदर जो है वो नहीं छोड़ते। बंदर नहीं, अब उनका पहरा भी कब तक करें, क्योंकि वो तो पलक झपकते ही आंखों में धूल झोंक के पार कर जाते हैं। तो ये है जानवरों का गोठ, जैसे हमारे और पहाड़ों में गाँव में होते हैं, और ये इनका आवास है। देखिए यही है, बस देखिए घास रखी हुई है, और क्या कर सकते हैं, क्या है इनके पास, केवल पशुधन, उसी पे इनकी आर्थिकी टिकी हुई है। देखिए, ये देखिए माल्टा, कितने बेहतरीन माल्टा लगे हुए हैं। ये भी आपको 2-3 महीने बाद पूरा पेड़ लदा हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ तो है, कुदरती नेमतें जो है हमारे पहाड़ों पे जमकर कुदरत ने लुटाई हैं। लेकिन उसके अलावा व्यवस्थाओं की बात करें, पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग थे वो तो एक आबोहवा की वजह से बैठ गए, लेकिन अब बदल रहा है समय। तो समय बदलने के साथ साथ सुविधाओं और जो मूल सुगम जगहों की सुविधाएं हैं उसके अनुपात में यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी उसके अभाव में है। सबसे बड़ी बात पानी। अब बताइए, गांव कितना भी दूर हो, कितना भी सुगम हो, पानी तो सबको चाहिए। तो ये जो सामने स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस पे जिस पे गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया है, और जिस पे अपनी भीड़ खुद थपथपाती है कि देखो हर घर नल हमने पहुंचा दिया है, लेकिन उस घर नल की हकीकत ये है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये कहीं से टूटा है, लेकिन ठेकेदार इनसे कहता है कि मैंने पहुंचा दिया, उसके मेरी बला से तुम्हारे घर में पानी आए चाहे ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके शब्द हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहाड़गढ़ जैसे गांव में, जो बिल्कुल मतलब कहने को चौहना का तोक है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर मुफलिसी देखने को मिलेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये देखिए, लोगों ने पुराने मकानों को, जो हमारे पहाड़ी परंपरागत शैली वाले मकानों को, थोड़ा सा छत पाथरों से हटाकर ये टीन में परिवर्तित कर दिया है। ये देखिए, शो जो होती थी वो टीन वाले से, पाथर वाले से होती थी। ये देखो, ये पहरेदार, हाँ भाई आओ, ये तो भाग रहे हैं ये तो भाग रहे हैं। नहीं आओगे, नहीं आओगे, आओ, दूर से भौंकोगे,
चलो अभी आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये इनका घर है जो रास्ते में मिली थी, और ये मेरी दादी की साथ की है, मेरी दादी से इनका परिचय था। मेरी दादी की दोस्त हैं आप? अरे वाह वाह वाह, मेरी दादी की दोस्त हैं वही है, क्या बात है। नहीं देखिए छोटे छोटे बकरी के बच्चे, ये बकर कलेक्शन। अच्छा देखिए पहाड़ में बकरी पालन भी आजीविका का साधन है। हाँ जी, कैसे हो? अरे अच्छा, बीमार है? अरे ये चार एक के ना, अलग अलग छन। ये देखो बकरी के बच्चे, पाठी, इनको पाठी कहते हैं। तो पशु पालन के अलावा बकरी पालन भी हमारे। ये मकान आपका है? तो मकान का की हालत हाँ बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या चाहती हैं फिर? तुम एकला रुछा या मी में नंदिन का छन भैर छना, तो मकान टूटनी हो रहा छो, इंदिरावास चाहिए आपको, तो तुम आवेदन कर रखो क्या? तो कहूँ तुम पूर्ण तो पढ़ोल, कहना तो पड़ेगा आपको, अपने प्रधान जी से कहना पड़ेगा। अगर वहां से नहीं होता फिर हम आपकी आवाज उठाएंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, है ना। उनको लगेगा कि आपका मकान रहने लायक है तो नहीं देंगे, उनको लगेगा आपका मकान रहने लायक नहीं है तो फिर आपकी कार्रवाई की जाएगी, है ना। ये जरूर मिल जाएगा आपको अगर आप पात्र हो तो, ठीक है। चलिए चाचा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पापा के सहपाठी हैं। हाँ। और मेरे पापा इन्होंने साथ पढ़ा है, साथ खेला है, तो अच्छा लगा, आज पहली बार मुझे पता लगा। हाँ। ये हमारा जो बुबू थे ना, बुबू, वो सोहने छोड़ के वो यहाँ से ले आएगी ऊपर, सोहना छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ आ गया। अन्य हमारा गांव सोहनी में ठहरा, और वहाँ छोड़ के उन्होंने यहाँ आया। इन्होंने खोदा वल्ला पल्ला किया, खेत बनाया, वल्ला पल्ला सब कुछ किया। बाद में ये बंदोबस्त आ गई, उन्होंने हमने नाम पर कर दिया। हाँ, बस अकेले आए ठहरे वहां से, अपने बच्चों को लेके यहाँ अकेले आए ठहरे, अपने बच्चों को लेके। 2-3 बच्चे थे, वो निकले इधर को। तो बाकी घर कैसे? और फिर वो बाद में आए थे? खाली उन्होंने लकड़ी का झोपड़ी बनाया, उन्होंने फिर भी रूट डाला, वल्ला पल्ला करके अपना बसाव करा उन्होंने। खाना फिर? हाँ, खाना वही बनाया, बिल्कुल लकड़ी में वही है, सब वही है। हाँ, राशन पानी लाना है तो नीचे से लाना है, है। तो आप लोगों को आज क्या दिक्कत हो रही है इस गाँव में? आज दिक्कत ये है, हमारे वहाँ गाड़ी लेने आ जाता, कहीं बाहर तक यहीं तक ऊपर कहीं ये आ जाता, हम लोग को सुविधा मिल जाती। कल को हमारी दिक्कत होती तो आपको कितना दूर जाना पड़ता है? तो गिरिशना जाना पड़ेगा यार। जितना मैं पैदल चल के आया हूँ उतना इनको जाना पड़ता है ना। बाकी आबोहवा अच्छी है, हवा मौसम अच्छा। हाँ, मौसम तो कितना ठहरा यहाँ, मौसम हवा पानी बढ़िया, सब बढ़िया ठहरा, लेकिन दिक्कत है सुविधा। हाँ, कभी कोई दुख तकलीफ होती है तो अब क्या करते हैं? जानने पड़ता है, कभी बागेश्वर, कभी अल्मोड़ा है, समेसर। और स्कूल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं। चौहना पैदल, रोज पैदल चौहना। हाँ, तो बूढ़ा बाटी रास्ते। हाँ, ये रिश्ते। अनाज पानी क्या होता है? अनाज पानी क्या होता है, होने को सब कुछ होता है यहाँ, हर चीज होता है, लेकिन ये जंगली सुंगरने इन्होंने कुछ नहीं है। नहीं। और पशुधन धनाली क्या है? धनाली में भी भैंस है, ये 20-25 बकरी हैं, 20-25 बकरियां। हाँ, इंद्रिल हैं। तो बकरियों का ये बताइए ना, कितनी आई बकरियों से, किस तरह से आई होती है? आई क्या होती है, कभी बाघ खा लेता है, हाँ, बाघ खा लेता है, कभी कोई हुआ तो हमने बेच दिया, ये सही है। ज्यादा नुकसान बाघ कर देता है ना, जंगल ठहरा ना। हाँ, हमारे वहाँ जंगल ठहरा ना, पूरा जंगली जंगल है। देखो, हाँ, पूरा जंगली जंगल है, पूरा घना जंगल है। हाँ, पूरा जंगल है, दूर तो जंगली है, कुछ नहीं नजर आएगा आपको। यहीं पर आने वाला टाइम हो गया उसका, निकल जाएगा वो। अरे बाप रे, आने का टाइम हो गया उसके, वो निकल जाएगा यहाँ पर। कुत्ते नहीं धरे, एक नहीं, कुत्ते भी खा जाता है, बकरियां भी खा जाता है, खा जाता है वो। क्या करें? क्यों गम के भय ना साधन, क्यों जंगल भय, जंगल में भरा धूल शूण ये सब रोड क्यों है? अच्छा, तो फिर घापात जंगल जानू और या बोला काटनू मांगन बोले अनाज पानी के नहीं होना, अनाज पानी भरा सोल के धरन है। सब मोल लिन सब मोल लिन बा, दुकान में नहीं आया, भूखर ऋण भय क्या दुकान में नहीं आया, भूखर ऋण बाबा दुकान में नहीं मिलो। नंतिन का दूसरा नंतिन ए भचू, माछू दिल्ली ओ एक नानवाल गुजर पड़ा। अरे अच्छा, कशी
अच्छी पहली नौकरी में जे हिनोर बे कदू साल लगी 3-4 साल है जी पुराना टाइम में। अरे अच्छा ओ 22 साल कदू साल अच्छी 22-23 साल बहुत फर्स्ट कोरोना में हो तो ये तुम या इतना रुसा था मैं तू जानी बस तू जानी हो जी जानी रोनो जी बुढ़ा उवाल में मुझे रान तो अच्छा तेरा क्या करनी पे और पानी आने की दिक्कत पानी के दिक्कत है सुबह अब तसा हरा पानी तो कब उन्हें भा कब नहीं उन्हें बंद सो आ रखी तो पानी नहीं होना है अच्छा नहीं होना है नहीं होना मंदिर नहीं हो तो भा कब तो उन्हें भा कब नहीं होने भा अंदर नौ बेलू 9 जो ना तो 1000 रुपए 9 अब जो ना हो कब ठीक चुप है धन्यवाद अच्छा को करू नहीं यहाँ घर में आदिमला भेरसन चलला भेरसु चेल बेवली चल भी वाली तो तुम एकले रुछा है घर में तो के छुपे रोजगारो साधन हो इससे भाई 4 बकार छन ए नान थोरसु अच्छा और नौकरी में क्या करनी नौकरी होटल करनी होटल कहाँ गोवा में गोवा में हाँ तो कब तक कब तो कदू 2-4 महीने में उन्हीं घर है क्या थी पड़ा फागुड़ा में ना और दिवाली में हाल पे हाँ दिवाली में ला सकनी होली में ला सकनी गर्मी में ला सकनी अच्छा जब मनेगी अच्छा तो पद के छू केन है ऐसे ये बाड़ा कमरो बस बकाई सब बंजर पहाड़ो मंजर पाड़ो छो हाँ। केला यार कणिया कोई नहीं भाई और धिनाई पड़ के छू के बोला किने नाम थोरचू थोड़ छू तो दूध के का पे चाह लीजिए फिर अब उससे पीनो लाल पानी लाल पानी हाँ, अरे यकला भाई एक ले कब तक बाजार में पाउडर ले आए ओ ले उन गिरेथिन बदू दूध अच्छा माल्टा ला खूब लाग रही माल्टा तने नील हेन हाय गुड़ माना निने देनी तन खला अच्छा तनो को ले लेना नहीं गुड़ मानर जला जबो या के भोनी हुन अरे भवानी हूँ ना गुणे आला सारा बोट के चिरबे भी मदर जे अरे बताओ ये हाल है गुड़ बना गुड़ बानरो को गु भइयो चलिए ठीक है धन्यवाद ये चाय आ गई है और चाचा जी ने बढ़िया चाय बनाई है अपने हाथ से बरंडी ये काली चाय है इसको यहाँ के लोग बरांडी कहते हैं ये काली चाय है यहाँ के लोग बरांडी कहते हैं लेकिन क्या करें इनकी गाय भैंस अभी ब्याने वाली है दूध नहीं है तो फिलहाल काली चाय कोई बात नहीं सत्कार का नमक भी भला सत्कार का नमक भी भला क्यों चाची सत्कार का नमक भला बस कोई बात नहीं इतनी बढ़िया और ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया ये तो दूध वाली चाय से लाखों गुना अच्छी है हाँ 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 हमारे भगवती पंत जी है गंगुली हाट में कहते हैं ना कि दूध की चाय तो नाश कर देती है दाजू मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप ये देखिए ये मैं पहाड़ा गैर में आया हूँ ये एक तोक है यहाँ पर बहुत दूर है और उन्होंने यहाँ पर मुझको वही काली चाय मिली है धन्यवाद बहुत बहुत तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाँव वालों की समस्या थोड़ा सा सुनी और लोगों ने ये देखिए इसमें ही पानी नहीं आ रहा है ये भी हर घर नल वाला ही है लेकिन दूसरे वाले में आ रहा है चलो कोई बात नहीं आपका काम चल रहा होगा तो वहीं से भर ले लोगे आप भी ठीक हुआ इसी से चलो ठीक है बहन जी ओके हो तो अच्छा आदर सत्कार करते हैं गांव के लोग चाय पिलाई बैठाया बातें करी ठंडा पानी पिया नौले का और ये घर है तो ये घर में कोई है नहीं अभी एक पहरेदार है उसका इंटरव्यू लेते हैं अभी हाँ भाई कहाँ है भाई ले ये देखो एक छोटा सा पहरेदार है उसका इंटरव्यू लेते हैं हाँ भाई घर वाले तो नहीं हैं कहाँ हो तुम ये हैं हाँ भाई आओ हाँ जी अच्छा चलो आओ फिर आओ गुस्से में है डर भी रहे हैं तो यहाँ भी कोई नहीं है लेकिन ये खेतों में गए होंगे काम वाम करने लेकिन इस घर को देख के मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई नहीं रहता ये देखिए महाराज बैठे हुए हैं गुणी महाराज बैठे हुए हैं क्या खा रहे हैं पता नहीं है क्या खा रहे हैं गुणी महाराज ये देखिए ये दिक्कत है गाँव घरों में
अगर कोई कुछ भी होता है तो ये खा जाते हैं। अभी इनको कुछ नहीं मिल रहा है, पत्ते ही खा रहे हैं। देखो आराम से गुड़ी महाराज पत्ते खा रहे हैं। हेलो महाराज, पत्ते खा रहे हो? ये देखो, ये देखो गया। क्या करें, कुछ मिला नहीं तो पत्ते खा रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी होता है तो ये लोग नहीं छोड़ते। तो मेरे ख्याल से लगता है इस घर के लोग यहाँ नहीं रहते, और तो इनकी मौज हो रखी है गुड़ियों की। ये देखो, ये देखो, डर भी नहीं रहा हो। ये घर है हमारे, मेरे ख्याल से सुजल टंगड़िया का। जो मेरी पिछली ग्रेछिना वाली वीडियो में आपने देखा होगा सुजल टंगड़िया, मैं उसकी फ़ोटो लगा देता हूँ भैया की। तो ये उन्हीं का घर है, लेकिन अभी ताला लगा है, घर में कोई है नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई मिला ही नहीं, मैं तो सोच रहा था मिल ही जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे खेत भी काफ़ी दूर, भाई खेत तो है नहीं, घास काटने के लिए गए हैं बहुत जंगल दूर में। ये भी नहीं है, ये भी ताले हैं। ओहो, अफसोस है बड़ा। चलिए चलिए, कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभी 4:30 ही हो रहा है, समय ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर इन गांव वालों के पास थोड़ा बहुत भी साधन होते, संपन्नता होती, थोड़ा बहुत पैसे होते, तो ये ऐसे इस मुफलिसी में नहीं जी रहे होते। अब बताइए, मुझे तो सुन के ताजुब हुआ है कि घास बेच करके आटा चावल खरीदते हैं। वो कह रही हैं घास के लूटे बेचती हैं, उसके बाद आटा चावल खरीदते हैं। ओ माय गॉड, कैसी विडम्बना है, कैसी विडम्बना है, कैसी विडम्बना है यार। तो चलिए चलते हैं ऊपर को। अब मुझे लगता है कुछ नहीं है दिखाने के लिए, और सब लोग चले गए हैं, कोई नहीं मिलेगा अभी। अब ये लोग आएंगे अंधेरे होने, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ये लोग आएंगे। सर ऐसा है, सबसे पहले वो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है। हम अपने स्तर से भी सब जो है, अपने स्तर से भी ग्राम प्रधान जो होता है काम लाता है। काम करने की समस्या सबसे पहली है मजदूर मिलना। हाँ, हमने पहाड़ागैर के लिए इतनी योजनाएं रखी, तो पहाड़ागैर वाले उसमें कोई भी सहमत नहीं थे मजदूर करने के। क्यों? सबसे पहले ये इनको मैंने बोला कि 10 देवी, इनको बोला यार काम करो। हमने सीसी मार्ग वापस किए, मनरेगा से जितने काम है वापस किए। तो जितने भी काम हमने यहाँ रखे, ये लोगों की बिल्कुल रुचि उसमें नहीं बनी। ये आपस में ही इनका मेल मिलाप नहीं हुआ। जब ये संगठन, अगर आप तुम गांव में रहते हो, एक दूसरे से बोलोगे नहीं, एक दूसरे के साथ तुम मजदूरी नहीं करोगे, तुम कैसे जियोगे? ठीक है ना, कैसे जियोगे? अब जहाँ से है मजदूरी की बात, मजदूरी है 237 रुपया मनरेगा में, तो ये मांगने वाले ठहरे हमको 500 रुपया, कोई मांगने वाला 600 रुपया। तो मनरेगा की मजदूरी 237 रुपया है। तो अब मनरेगा की मजदूरी 237 है, तो हम इनको 500 कहाँ से देंगे? तो यही तो 237 के हिसाब से अपना अम्बी करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? फिर बाकी यहाँ कितना दूर है, कोई रोड वहाँ है नहीं, तो हम गाड़ी से कोई सामान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो समस्या तो आनी है। हमने वहाँ सोलर लाइट भी लगाई, सब कुछ लगाई, जो हमारी जो अपने से हो सकता था। पानी का भी हमने, ये जल मिशन से जो पानी का कार्रवाई हुई, उसमें भी हमने बहुत इनके लिए बहुत कुछ किया। अब कभी एक गिरिछिना वालों से वहाँ आपस में ये जो है इनकी तंगातंगी हो जाती थी, तो उसमें भी यहाँ वहाँ पानी टूट गया, तो प्रधान को फोन किया, फिर हमने विभाग को किया। अब विभाग वाले भी कब तक आएंगे? कोई जो आपदा में कभी सुचारू रूप से टूट भी जाती है, तो तुम विभाग को देखोगे, तो तुम एक हफ्ते तक विभाग को देखे रहोगे, बिगर पानी का रहोगे। कुछ अपने हाथ से भी करने पड़ते हैं, संगठन से जाओ। अब ये आपस में इनका मेल मिलाप नहीं हुआ, तो वहाँ ये जाते नहीं, तो प्रधान को फोन किया। प्रधान भी के पास कितनी समस्याएं। मेरा क्षेत्र इतना 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ विकास कैसे दिखेगा? बताओ, दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हमारे पास क्या आता है? अनटाइट और ये टाइट का पैसा आता है। जो वित्त का पैसा आया, कभी 68,000 रुपये का किस्त आई, कभी लाख रुपए का आया, उसको हमने क्या विभाजन करना है। तो इतने तोक में विभाजन करके क्या दिखेगा? तो हम उसको 2-3 साल का एक इकट्ठा काम करते हैं, तो कहीं पर दिखेगा नहीं दिखेगा।
वो भी कोई स्वच्छता में दिखाओ, कभी पानी में दिखाओ, है कभी शीशी मार्गों में दिखाओ। तो इतने मार्ग, इतना पैसा नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास। जो गवर्नमेंट से हमको क्या आता, साल का 3 लाख 4 लाख रुपया ये आता, उसमें भी कुछ मजदूरी में चले जाता है, कुछ हमारा वेतन में चले जाता है। 3500 रुपया प्रधान को वेतन मिलता है, 500 रुपया उसमें उपप्रधान मिलता है, तो उपप्रधान को मिलता है, तो कुछ उसमें चले जाता है। तो लोग समझते हैं कितना ही योजना। योजना रही मनरेगा की। अब मनरेगा की योजनाएं हुई तो करने वाले तो करते नहीं है, वो कहते हैं हमको तुरंत पैसा चाहिए। मनरेगा का एक किस्त का पैसा अगर मजदूरी में भी करेंगे 3-3 4-4 महीने में वो पहुंचता है उनके हाथों में। बाकी जो मेटेरियल का पैसा है वो आता है 6-6 महीने में, कभी साल भर में, है। तो कैसे काम होगा भैया, कैसे विकास होगा? जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमारे कुछ प्रधान ऐसे हैं जो विधायक कोटे से भी काम कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत कोटे से भी काम कर रहे हैं, और जिला पंचायत कोटे से भी काम कर रहे हैं, और उनका काम तो दिखाई देगा ना। तो मैं तो अभी जो अपोजिट का प्रधान हुआ, वैसे ही हमको अपोजिट का ही मानने वाले, केवल हम अपने फंड का ही पैसा काम करते हैं। हमारे जो लोग करते हैं, अन्य कार्यकर्ता भाजपा के जो होते हैं वो कार्य करते हैं, उसको मिला के अगर हमारे काम को देखा जाए तो इनसे ज्यादा होगा। और लोग उनके कार्य इन्होंने किया करके वो अपने ऊपर लेते हैं। आज जहां प्रधान ने सब कुछ काम वही कर रहा है, विधायक कोटा का काम कर रहा है। मेरा तो 5 साल का कार्यक्रम पूरा होने वाला है। अभी हो सकता है इसके बाद जो है हमारे वहाँ 80 गांव है नरगुल, हो सकता है वहां जो है महिला आरक्षण चली जाए सीट, तो उसके बाद ठीक है विकास होगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी नवनिर्मित इसमें 3 ही चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद उससे पहले डोबा में था, उसके बाद हमने अलग करवा के इसको नरगोल यहाँ मिला के तब हमारा ये गांव अलग हुआ, हमारा ये ग्राम पंचायत अलग बनी। इसके लिए भी हमने बहुत मेहनत की तब बना है। आज फिर देखो, आज फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, एकदम तो नहीं होगा। और लोग तो जो भी किया हमने ईमानदारी से किया है, जो भी किया, लेकिन लोगों को ईमानदारी पसंद नहीं है। आजकल लोग उन दलालों के पीछे हैं जो उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, जो दारू हारू वल्लो पल्लो ये काम करते हैं, उन्हीं के पीछे वो बात भी करते हैं। हम ठहरे बिल्कुल, हम तो नहीं पीते हैं न खाते हैं, हम ना एक सुपारी भी कुछ भी हम कोई भी चीजें हमारे पास बेचनी, हम चाय भी नहीं पीते हैं, हम ऐसा है ना। हम तो ऐसे हैं, हम तो भगवान को पे ही अर्पित करते हैं अपना। सुबह शाम माँ कालीपा शक्तिपीठ के मंदिर के ग्राउंड से हम बोल रहे हैं, और सुबह शाम हम जाते भी हैं। हम इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले धार्मिक आदमी हैं, हम ऐसे इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जितना लोग हमको सोच रहे हैं हम उतने लायक नहीं। हमारा क्षेत्र है चौना क्षेत्र है। देखो हमने की थी, हम अब देखो हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा। चलो हमने जो भी हुआ ये 5 सालों में जितना हमारे कहने से हो सकता था, हमारे दिमाग से हमने जो किया वो कर लिया है। बाकी जो है रोड से हमारा थोड़ी दूरी थी, हमने पहले, अब वो तो स्वर्गीय प्रधान जो हमारे स्वर्गीय हमारे विधायक जी चंद्र रामदास जी, उनके साथ भी हम मिले थे। उनसे भी हमने कहा थोड़ा हमारे वहाँ रोड जो है थोड़ा 1 किलोमीटर की स्वीकृति जो है गांव से टच कर दिया जाए, वहाँ इंटर कॉलेज से होते हुए गिरिशिना रोड पर उसको टच किया जाए। लेकिन अब उस समय उन्होंने हाँ तो बोला, लेकिन वो लेटी वाली एक रोड आई, वो भी नीचे बैंड में कर दी। उसके लिए भी हमने बातें की, लेकिन लोगों ने कहा यार प्रधान जी कुछ नहीं करे। अरे हम तो बात तुमसे ही थोड़ी करेंगे, विभाग से बात करेंगे। अच्छा सुनिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत मद का कितना हिस्सा गाँव में आता है? वैसे क्षेत्र पंचायत हमारा जो है नदी गांव जो थुनाई है ना, वो क्षेत्र कट गया था। पहले वो नदी गांव के क्षेत्र में था वो ग्राम पंचायत, अब जो है थुनाई से वो हमसरकोट में मिल चुका है वो आधा। तो इसलिए जो है हमारे थुनाई जो है वहां से लेकर गिरिशिना तक, पूरा गिरिशिना मंडल तक एक क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत को भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद जितना अनुभव होगा उसने वहां खर्चा किया होगा, उसके बाद जितना दिमाग होगा उसने वहां खर्चा किया होगा, हम उसकी तुलना कर सकते हैं, उसका काम है वो जाने। लेकिन फिर भी उसमें आता है जो है, जैसे प्रधानों का 30-35% अगर आता है तो उसके 25% उसका भी जो है वित्त का पैसा आता है क्षेत्र पंचायत के उसमें। हाँ ऐसा है, 10% तक ही हमारा अंतर है, ऐसा है। बाकी वो अपना काम उसे, वो हम किसी के काम की जो है अब कैसी भर्त्सना कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम करेगा, हम अपने हिसाब से करेंगे। उनसे मिलकर मैं उनकी राय जान लूंगा क्षेत्र पंचायत सदस्य। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप अपने मंदिर में पूजा करने आए थे, मैंने आपको थोड़ा सा आपका समय लिया। थोड़ा हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो क्षेत्र है कभी कभी इसको भी दिखाइएगा। ये चौहना है, डोबा है, ये मंदिर है, इस मंदिर में देखो हमारी जो कालीपाल शक्तिपीठ मंदिर है, ये मंदिर में सबसे हमारे जो मुख्य लोग रहे
प्रेम सिंह टंगनिया जी हो गए, स्वर्गीय कुंदन सिंह टंगनिया जी हो गए हमारे, ये मसरकोट में उनका घर था, स्वर्गीय कुंदन सिंह, कल्याण सिंह। इन्होंने इसमें इतनी ही वीरता दिखाई, दिल्ली से भी इन्होंने चंदा ला के ये मंदिर खड़ा किया। कुछ हमारे लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आज हमारा इस मंदिर की वजह से हमने स्कूल की जगह भी ली। स्कूल की जगह जो है ये हमारे सरस्वती माँ का मंदिर भी जो है ये जगह भी हमने इसके पैसे से ली, इसके पैसे से। नहीं तो पहले जो बैनामा हुआ था 2-3 नाली का हुआ था, बाद में हमने ये जमीन भी ली। इस माँ की कृपा से यहाँ पर इंटर कॉलेज भी बना। इसमें भी जो है सबसे बड़ा योगदान हमारे जो ये प्रेम सिंह जी टंगनिया जी हैं, ये राष्ट्रपति भवन में सचिव का काम करते, छोटे सचिव का काम करते थे। उनकी वजह से आज यहाँ पर हम रोड भी देख रहे हैं, इंटर कॉलेज भी देख रहे हैं, मंदिर भी देख रहे हैं, और पहले हाई स्कूल बना, 1 साल के बाद इंटर बन गया था। सब इनकी कृपा से हुआ। ये रोड भी इधर उधर को जा रही थी। आपने अपना पक्ष रखा, अच्छा लगा, क्योंकि दूसरे का पक्ष सुनना भी बड़ा जरूरी है। एक पक्ष ने क्या कहा, उसी के आधार पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, ये पहाड़ हैं दोनों तरफ बड़े बड़े, और उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे गहरे में ये गांव बसा है जिसका नाम है पहाड़ गैर। पहाड़ा गैर है, बिल्कुल सही नाम है। पहाड़ के बीच में एक गहरा इलाका, जिसको मतलब हमारे वहाँ गैर भी कहते हैं, गैर। तो उसी भौगोलिक परिस्थिति में ये गांव बसा है, बिल्कुल संसाधन विहीन, सुविधाएं विहीन, और लोगों के चेहरे पर कोई चमक मैंने नहीं देखी। लोगों के चेहरों पर कोई भी चमक, किसी तरह की कोई खुशी मैंने नहीं देखी। बस लोग जी रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। तो बस लोगों की इसी परेशानी, इसी दुख तकलीफ़ के साथ आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अगर मेरी आवाज़ कोई सुन रहा हो तो ज़रूर इस गांव की तरफ देखें, अपनी नज़र करें, उसमें सारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं हमारे। अगर कोई सजग नागरिक भी इस वीडियो को देख रहा हो तो वो इस वीडियो को पहुंचाएं उन लोगों तक, और थोड़ा सा इस गांव की स्थिति दशा को सुधारने की लोग कोशिश करें। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद, पैदल चलने के बाद। देखिए यहाँ से उधर से आया हूँ मैं, वो टॉप से, वहाँ से मैं चलते चलते आया हूँ। बाकी बीच का रास्ता बड़ा ख़राब था, वो मैंने नहीं दिखाया। वहाँ पे काफ़ी चढ़ाई थी तो मेरे सांस फूल रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने कुछ ज़रूरी नहीं समझा उसे दिखाना। ये है कृष्णा, पहुँच गया हूँ मैं। तो यहाँ तक उन लोगों को आना पड़ता है, इन गाँव वालों को यहाँ तक। ये देखिए मुर्गियाँ, ये सब पहाड़ी मुर्गियाँ। ये तो देखिए यहाँ से इन लोगों को जाना पड़ता है पैदल। तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, लेकिन क्या करें, गाँव की मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं, और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। असल में तो मैंने सोचा चलो रोड में ही आके वीडियो को समाप्त किया जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और गांव वालों की दिक्कत परेशानियों के हिसाब से मैंने ये आज का ब्लॉग बनाया है स्पेशली। तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और मेरी आवाज़ अगर कोई सुन रहे हो यहाँ के हमारे बागेश्वर ज़िले के जनप्रतिनिधि लोग, तो वो लोग ज़रूर इसकी उन गाँव वालों की आवाज़ बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर कर देना है वीडियो, और जितना हो सके मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं वहाँ की परेशानियाँ। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब गांव वालों के चेहरे पे मैंने कोई भी हर्ष का भाव नहीं देखा। सब लोग बिल्कुल बुझे बुझे से बात कर रहे थे, मतलब इसका मतलब अभाव में आदमी था। तो चलिए, गिरीश नगर से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।